morning all, welcome back once again. In our last lecture we started about the functions and as per the schedule that I discussed earlier also, today this video lecture is on the pointers in C programming. So pointers in C programming, so let's us talk about the pointer first of all. So before discussing the pointer, let me tell you one thing, that whenever okay, so whenever I declare a variable, let's suppose if I say int a, right, and I initialize the value variable a with 10. So this int a is known as the declaration of the variable and this is known as the initialization of the variable. As we have discussed earlier also, whenever we write int a, that means whenever I declare a variable, so what actually is going to happen is, let's suppose if I say int a, now the memory is reserved for the variable a. So this is an int. So if I talk about for the 32-bit processor, int take 2 bytes, so that means 2 bytes are reserved here. And if I talk about the 64-bit processor, then it is 4 bytes, so 4 bytes are reserved for the variable a. So actually background में memory के अंदर वो particular block उस variable के लिए reserve हो जाता है. And when I say a is equals to 10, तो यहाँ पर जो है 10 राइट किया जाता है मेमोरी के अंदर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट ए, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हर एक मेमोरी के हर एक ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय होम और योर होम, our home have one address, one unique address. So let's suppose if I want to reach to your home or you want to reach to my home, what should we share? We should share address, जिससे हम उस particular location पर पहुंच सकते हैं, right? Similarly, memory के अंदर हर block का कुछ ना कुछ address होता है and that address is always in a hexadecimal number. The hexadecimal number says the combination of 0 to 9 and A to F. Now just for an example, I am assuming it. Let's suppose इस memory block का address है 2F3. Just suppose, right? So the address is 2F3. This is the value and this is the variable name जिसके लिए मैंने memory block को reserve करवाया है. Now we know that if I say int a, अगर मैंने int a बोला तो a कौन से डेटा टाइप का है? इंटीजर डेटा टाइप का, which itself says कि इसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही सेव हो सकती हैं या फिर उसकी रेंज भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन, लेट्स सपोज 32 बिट की होती है -32767 to 32768, तो उस रेंज के अंदर a में जो वैल्यू है आप वो सेव कर सकते हैं, राइट. इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं यहाँ इंट की जगह टैग लिख दूँ तो कैरेक्टर होगा, फ्लोट लिखूंगी तो फ्लोट, दैट मीन्स डेसिमल वैल्यूज कैन ऑल्सो बी सेव्ड. ना हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा डेटा टाइप या कुछ भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम ये एड्रेस कहीं पर सेव कर सके, बिकॉज एड्रेस इज ऑलवेज इन अ हेक्साडेसिमल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर एज आई सेड इट इज 0 to 9 and A to F. सो हेक्साडेसिमल नंबर को सेव करने के लिए, हेक्साडेसिमल एड्रेसेस को सेव करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, राइट. सो इस तरीके के एड्रेसेस को सेव करने के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज द पॉइंटर्स. हम लोग पॉइंटर्स का यूज करते हैं, राइट. नाउ अब पॉइंटर एग्जैक्टली बता क्या रहा है? पॉइंटर एग्जैक्टली लोकेशन बताता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो कौन से मेमोरी ब्लॉक के पास लोकेटेड है, राइट, और उसका ये हमारे पास इसका एड्रेस है. सो पॉइंटर, इफ आई टॉक अबाउट पॉइंटर, ऑलवेज डील विद द एड्रेसेस. It contain a reference, it always deal with the addresses, right? So if I talk about the pointer, then pointer is always be represented as star and then pointer name. And then pointer names.
दैट मीन्स स्टार एंड पॉइंटर नेम, किसी भी वेरिएबल नेम के अगर आपने आगे ये स्टार साइन लगा दिया सो दैट मीन्स कि वो एक पॉइंटर बन जाएगा एंड वो कैपेबल होगा मेमोरी एड्रेसेस को पॉइंट करने के लिए, या अभी मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो पॉइंटर कैपेबल होगा एड्रेसेस को सेव करने के लिए अपने अंदर। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिया int x इज अ सिंपल वेरिएबल ऑफ एन इंटीजर डेटा टाइप। नाउ int x जैसे ही मैंने लिया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, x के लिए एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पर रिजर्व हो गया, राइट। और मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एड्रेस भी होगा। सो मैं इसका एड्रेस ले लेती हूँ 1024F। दिस इज ऑल माई अजम्पशन, राइट। नाउ अब व्हाट आई डिड इज मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया int स्टार xp। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर स्टार का यूज किया है, स्टार xp। xp इज माय पॉइंटर नेम। पॉइंटर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, इट कैन बी योर नेम ऑल्सो, इट कैन बी p ऑल्सो, इट कैन बी ptr ऑल्सो, एनीथिंग, राइट। सो यहाँ पर मैंने रखा पॉइंटर का नाम। नाउ व्हाट आई डिड इज आफ्टर दैट आई राइट xp, दिस पॉइंटर xp without using the star is equals to this address of operator and x. Now what this address of operator represent, ये एक operator address of operator जो मैंने शायद स्टार्टिंग के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये एड्रेस बताता है उस मेमोरी ब्लॉक को। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ x की बात कर रही हूँ सो दैट मीन्स मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 1024F की, क्योंकि वो एड्रेस है उसका। सो व्हाट आई डिड इज एड्रेस को मैंने किसके अंदर सेव कर दिया, xp के अंदर। और xp इस एड्रेस को क्यों सेव कर पाया अपने अंदर, क्योंकि मैंने इस xp को ऑलरेडी एक पॉइंटर बनाया हुआ था। सो xp के अंदर कौन सी वैल्यू चली जाएगी, 1024F चली जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, राइट। सो 1024F चला जाएगा इसके अंदर। और अगर आप इसमें किसी वेबसाइट पर या किसी बुक पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इसको कुछ इस मैनर में ना समझाकर समझाया जाता है कि xp is pointing to the xp is pointing, that means this pointer is pointing towards the variable x, which actually means the same thing जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, बट उसको एक टेक्निकल टर्म में बोला जाता है that xp is pointing towards the variable x. Now okay. So if I write, if I say, then what is a pointer? It is a variable in a program, is stored in a certain number of bytes at a particular memory location or address in the machine. A pointer is the address of a variable in the memory. Now this is an important point to be noted, that a pointer is the address of a variable in memory. Now if I talk about v is the variable, address of v is its address. That means address of v, वो v कौन से मेमोरी ब्लॉक के कौन से एड्रेस पे सेव है, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा एड्रेस ऑफ v। ये वाला ऑपरेटर इफ यू रिमेम्बर हम लोग स्कैनफ के अंदर भी यूज करते हैं, वो भी एड्रेस ऑफ लेने के लिए करते हैं, राइट। सो व्हाट आई डिड इज मैंने स्टार p किया, p इज इक्वल्स टू एंड आई, दैट मीन्स मैं एड्रेस ले रही हूँ किसी एक वेरिएबल का, और मैं उसको क्यों ये वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर सेव कर पा रहा है, क्योंकि मैंने p को स्टार p, दैट मीन्स पॉइंटर p बनाया हुआ है, राइट। So basically, why do we need the pointers? We need the pointers first is efficient memory utilization. Later on you will come to know कि जब हम लोग dynamic memory allocation करते हैं to save the memory, वहाँ हमें pointers की ज़रूरत पड़ती है, and that is something कि program में मुझे जहाँ पर जितनी memory की requirement है मैं उतनी memory को utilize करूँगी और बाकी को मैं utilize नहीं करूँगी, ताकि दूसरे programs उस memory को use कर सकें। तो memory utilization बहुत efficient हो जाता है। दूसरा मेमोरी एलोकेशन डायनामिक हो सकता है, जब जितनी मेमोरी की ज़रूरत है आप उतनी मेमोरी यूज़ करिए, बाकी आप उसको रिलीज कर सकते हैं। पासिंग वेरिएबल बाय रेफरेंस टू अ फंक्शन,
अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शंस में वेरिएबल्स पास करने सीखे हैं, दैट इज मैंने इंट x कर दिया या y कर दिया, तो मैं वेरिएबल की कॉपी बनाकर क्या कहते हैं उसको सेंड करती हूँ, फंक्शंस को सेंड करती हूँ। बट विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर मैं वेरिएबल को पास कर सकती हूँ एज अ रेफरेंस टू अ फंक्शन। दैट मीन्स मैं एड्रेसेस भी पास कर सकती हूँ ताकि वो ओरिजिनल एड्रेस पर जाकर जो भी फंक्शन का काम है, फंक्शन का काम कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ स्वैप करना है, तो वो उस पर्टिकुलर ओरिजिनल पोजीशन पर जाकर ही हो। देन इज डेफिनेटली इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर हम जब भी पढ़ेंगे वहां पर पॉइंटर्स का बहुत यूज होगा। सो पॉइंटर डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, दैट हैड ऑलरेडी आई टॉक्ड अबाउट। Okay, so this is a simple program of the pointer. What I did is here, मैंने header file include किया, मैंने main function लिया, आप चाहे तो यहाँ void ले सकते हैं, तो आप return हटा दीजिएगा। int x is equals to 10, so मैं step by step चलती हूँ। अगर मैं step by step चलूँ इसमें, so int x is equals to 10, so that means x के लिए एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो गया जिसमें वैल्यू क्या चलेगी 10, एंड क्योंकि एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हुआ है सो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ एड्रेस तो जरूर होगा। एंड प्लीज रिमेंबर दैट दीज एड्रेसेस आर प्योर माय इमेजिनेशन, मैं कंप्लीटली इसको अज्यूम कर रही हूँ, राइट। देन व्हाट आई डिड इज आई राइट p इज इक्वल्स टू एंड x, ये स्टार यहाँ पर नहीं होगा, एंड p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x। अब व्हाट आई मिस्ड हियर इज, इससे पहले there must be one line int star p. Now this int star p basically says p के लिए, that means this is a p. अब this p is a special variable, why? क्योंकि मैंने इसके आगे स्टार लगाया, that means मैंने इसको पॉइंटर बनाया है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंटर p बनाया मैंने, ये एड्रेसेस को भी सेव कर सकता है। सो दैट मीन्स p के लिए भी एक रिजर्व हो गया। नाउ p के लिए अगर एक रिजर्व हुआ है तो डेफिनेटली इस ब्लॉक का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, एंड लेट्स सपोज दैट इज 5 to f8, अगेन माय assumption. Then I write p is equals to address of x. But what I did is address of x. Now what is the address of x? Address of x is 22fp. अब 22fp को मैंने कहाँ सेव कर दिया? p के अंदर. So that means 22fb को मैंने कहाँ सेव कर दिया? इस p के अंदर, right? Now अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को प्रिंट करने लगी हूँ। तो वैल्यू ऑफ x, अगर मैं सिंपल वैल्यू ऑफ x प्रिंट करूंगी तो x लिखा मैंने, क्या प्रिंट होगा? सिंपल x प्रिंट होगा। Now I write address of x. Now this address of x के लिए मैंने लिखा p। अब p पे रखी हुई वैल्यू कौन सी है? That is 22fp। जैसे इससे पहले में x पर रखी हुई वैल्यू थी 10, तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा था 10। यहाँ पर क्या है? p that means p पर रखी हुई वैल्यू, p पर रखी हुई वैल्यू क्या है? 22fp। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया? एक्चुअली x का एड्रेस प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ p की जगह एड्रेस ऑफ x लिख देती तब भी मेरे पास आंसर आता 22fp। But point to be noted here is that कि जब मैं यहाँ पर एड्रेस प्रिंट करवा रही हूँ तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में p यूज कर रही हूँ, d नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो मैं यहाँ पर p का यूज कर रही हूँ। Another point is that this is value using pointers star p. ना अगर मैं यहाँ पर स्टार p लिखती हूँ, स्टार p को यूज करके प्रिंट करवाती हूँ, दिस स्टार सेज p पर रखी हुई वैल्यू उस लोकेशन पर जाइए और उस लोकेशन से जो वैल्यू है वो फेच कर लाइए। दैट मीन्स p पर रखी हुई वैल्यू इज 22fb, इस लोकेशन पर जाइए, इस लोकेशन पर गए और इस लोकेशन पे रखी हुई वैल्यू को फेच करके लाए, दैट इज 10, right? So this is how the pointer actually work. Now one more thing that I want to discuss. Let's suppose मुझे अब क्योंकि पॉइंटर है p, अब मुझे इस p पॉइंटर का जो ये एड्रेस है 5F2FA इसको भी मुझे किसी वेरिएबल में सेव करना है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि मैं यहाँ पर स्टार पॉइंटर दैट मीन स्टार p लिखती हूँ तो ये जो p है ये कैपेबल होता है किसी वेरिएबल के एड्रेस को सेव करने के लिए, बट मैं यहाँ क्या करना चाह रही हूँ? मैं किसी पॉइंटर के एड्रेस को भी एक वेरिएबल में सेव करना चाह रही हूँ, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज दैट केस हम यहाँ पर int स्टार p के साथ साथ डबल स्टार p भी ले सकते हैं।
Now what this double star p means? Double star that means double pointer. अब ये पॉइंटर क्या करेगा? अब देखिए मैंने यहाँ पर डबल स्टार p लिख दिया, मैं इसको ptr लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए. यहाँ पर लिखा डबल स्टार ptr. डबल स्टार ptr दैट मीन्स ptr के लिए भी एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो गया और इसका भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एड्रेस होगा. So I'm purely assuming it 7f83. Now इसके बाद what I did, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ptr is equals to address of p. Now ptr क्या करेगा? p का एड्रेस, दैट मीन्स p का एड्रेस सेव कर सकता है. ptr एक पॉइंटर का एड्रेस सेव क्यों कर पा रहा है? पॉइंटर का एड्रेस सेव इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ptr को डबल स्टार लगाकर बनाया है. So that is a double pointer. So that means ptr is equals to address of p करूँगी तो क्या होगा? Address of p क्या है? That is 52fa. यहाँ पर चला जाएगा 52fa. Now अब अगर अगेन मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ, मैं कंप्लीट प्रिंट एफ का स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ बिकॉज यू आर फैमिलियर विद दैट. नाउ प्रिंट एफ में अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ptr प्रिंट करूँ, सिर्फ ptr, अगर मैं प्रिंट एफ में सिर्फ ptr प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा? 52fa प्रिंट होगा. अगर मैं ptr पे डबल स्टार ptr प्रिंट करूं तो डबल स्टार क्या कहता है कि उस लोकेशन पर जाइए, उस लोकेशन पर जो वैल्यू है वो फेच कर लेकर आइए. अब यहाँ पर डबल जंप होगा. देखिए इस लोकेशन ptr पे कौन सा लोकेशन है? 52fa. सो फर्स्ट जंप हुआ 52fa पे गए, वैल्यू लिया, वैल्यू इज 22fb. अगेन वी हैव एन एड्रेस. फिर से एक और जंप हुआ 22fb और इस पर रखी हुई वैल्यू लेकर आए, दैट इज 10. सो अगर मैं डबल स्टार ptr करूंगी तो वैल्यू क्या आएगा? 10 आएगा. राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पॉइंटर एज वेल एज द कंसेप्ट ऑफ द डबल पॉइंटर्स. राइट. थैंक यू सो मच.